गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नित्यहैत वेदा साना परसद दुर्गाण विश्वानात्रय सिन्धुं दुर्त्यातग्नि। ओम श्री भगवते नमः श्री भगवते नमः श्री भगवते नमः। हे राधे विश्वानुभूप तने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विधो पालनी या चारौदरी संहारे चापि यस्या जगदिदं खिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरि सा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनी ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनी ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का तृतीय दिवस है। तो तृतीय दिवस जो द्वितीय दिवस की कथा के आगे की कथा आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बड़ा पावन पवित्र पर्व नवरात्रि का चल रहा है। आप लोगों का माता रानी माँ जगदम्बिका सबका कल्याण करे। ओम ह्रीं बंगलामुखी सब दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिभ्याम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। बगलामुखी माता सबका कल्याण करे। ओम ह्रीं ह्रीं ललताम्बाय फट राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया सबका कल्याण करे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मां रस रस सत्तुन भंजे भंजे फेम फट स्वाहा। माँ भद्रकाली मैया सबका कल्याण करे। काली मैया बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। आगे की कथा आपको हम बताते हैं। कल की कथा में बताया मैंने कि कृष्ण भगवान प्रसेन को ढूंढने जाते हैं, वापस नहीं लौटते हैं तो वसुदेव जी परेशान होते हैं। उसी समय नारद जी से वसुदेव जी की मुलाकात होती है और वसुदेव जी अपनी परेशानी को नारद जी से बताते हैं। तो उपाय जानना चाहते हैं कि क्या उपाय करें जिससे श्री कृष्ण जल्द से जल्द वापस आ जाए। उसके लिए नारद जी ने माँ अंबिका की आराधना
करने की सलाह दी और माँ अंबिका की कथा सुनने की सलाह दिया कि आप ऐसा करें। तभी कुछ वसुदेव जी को याद आ जाता है, क्योंकि उनको अपने गुरु यदकुल के गुरु गर्ग जी के बारे में उन्हें कुछ ध्यान आता है। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोले माँ जगदम्बा मैया की जय। मुनि की ओर कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। ऐसा वसुदेव जी ने कहा। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। लोग विंध्यवासिनी मैया की जय। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए और मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महत्व मैं जानता था। देवर से, अब यहाँ पे हमने देवर से बोला तो यहाँ पे देवर से लिखा हुआ है, इसलिए परेशानी में आप लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे। देवर्ष भी कहते हैं, देवर से भी कहते हैं। आज भी आपके मुखारबिंद से वही महात्म मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर से आप दया के सागर हैं, मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। बोलो देवर्षि नारद जी की जय। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नरवाण जप करने लगे। मतलब सभी ने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। जब नवा यज्ञ होता है, मतलब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शुरू किया जाता है, तो ब्राह्मणों को बिठा करके उनसे
नवार्ण मंत्र का जप जरूर कराना चाहिए। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया और कुछ ब्राह्मणों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्त पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया और उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उदंडता क्षमा करें। प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवान ने प्रीत पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अब यहाँ जाम्बवान लिखा हुआ है तो आप लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे। जामवंत, जाम्बवान ये दोनों एक ही है। श्री कृष्ण की पूजा की और अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारिका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृत जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देवर्ष नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्ण चंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो आप को सुनकर की बड़ी प्रसन्नता होगी कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कितना दिव्य है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया और यहाँ आपने देखा कि नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वसुदेव जी को सुनाया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आगे की कथा है। सूत जी आगे कहते हैं कि मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी।
कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महत्व से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणि, कर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्व शक्ति संपन्न हैं। आप अब देवी भागवत का महात्म और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलो शीतला देवी मैया की जय। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ। सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सतचित आनंदमय, जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव है। माता रानी का स्वभाव क्या है? भुक्ति और मुक्ति देना। कितना दिव्य है। जिनका स्वभाव हो भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव मुने इसे देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसी तरीके से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण देवी जी की वांगमय मूर्ति है। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते, ऐसा कार्तिकेय जी ने अगस्त्य मुनि जी से कहा। आगे कहते हैं, सुना है विश्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। विश्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विश्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुदुम्न रखा। वे मनपुत्र सुदुम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हो। कुछ समय बाद सुदुम्न युवा हुए। तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया, आज से जो पुरुष
इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदुम्न वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया और उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए और उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ हुए उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान, आप कल्याण स्वरूप, मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं। जो कल्याण में विग्रह है, शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि स्थित और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते, उन देवाधिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान